घने देवदार के वनों और पर्वतों से घिरे अर्णवगढ़ राज्य की सीमा पर एक प्राचीन पीपल वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की जड़ों के पास बैठी थी राजकुमारी अन्विता। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके टूटे विश्वास और बिखरे जीवन की कहानी कह रहे थे। राजमहल छोड़कर वो इस निर्जन वन में आश्रय लेने को विवश हुई थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसने देखा, एक घायल काला हिरण उसके सामने आ गिरा। वो भयभीत था और दूर से शिकारी के कदमों की आहट आ रही थी। अन्विता का हृदय करुणा से भर उठा। उसने हिरण को अपने दुपट्टे से ढककर झाड़ियों में छिपा दिया। कुछ ही क्षण बाद शिकारी वहां पहुंचा, पर उसे कुछ न मिला। शिकारी के जाते ही हिरण उठ खड़ा हुआ। क्षण भर में वो तेज प्रकाश में बदल गया और उसके सामने एक दिव्य वनदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमारी, आज तुमने दया का धर्म निभाया है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर अन्विता फूट पड़ी। उसने अपने अतीत की कथा सुनाई। प्रेम में अंधी होकर उसने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। जिस पुरुष पर उसने विश्वास किया, उसने उसे अपमान, हिंसा और तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं दिया। अब वो गर्भवती थी और संसार से दूर भाग आई थी। वनदेव ने कहा, कभी कभी टूटना ही आत्मबल का जन्म होता है। समय बीता। वन की एक झोपड़ी में उसने एक पुत्री को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा दीपाशा, क्योंकि वो उसके अंधकार में पहली रोशनी थी। वनदेव अदृश्य रक्षक बनकर माँ बेटी की रक्षा करते रहे। वर्षों बाद जिसने उसे त्याग दिया था, वही पुरुष रोग और पश्चाताप से टूटा हुआ उसके द्वार पर आया। अन्विता ने उसे देखा, पर प्रतिशोध नहीं चुना। उसने कहा, कर्म का न्याय ईश्वर करता है, मनुष्य नहीं। पुरुष लौट गया, पश्चाताप के भार के साथ। वनदेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने गुप्त जल स्रोत से स्वर्ण और रत्न लाकर कहा, ये तुम्हारे धैर्य, करुणा और मातृत्व का फल है। अन्विता ने अपनी पुत्री को शिक्षा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य दिया। दीपाशा बड़ी होकर एक साहसी और धर्मनिष्ठ युवती बनी। और अर्णवगढ़ में एक कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि करुणा प्रतिशोध से बड़ी होती है और एक माँ का साहस भाग्य बदल सकता है। और सत्य ये है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीप अवश्य जन्म लेता है।